नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए मनोविज्ञान के जो 5000 से अधिक प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी यूनिट फर्स्ट बाल विकास, उसका पार्ट 3 है। और हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए रहेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब आपकी एग्ज़ाम डेट भी जो है 26 सितंबर फिक्स हो चुकी है, तो तैयारी में लग जाइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टेस्ट को। तो साथियों 91 नंबर क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करने वाले हैं और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म यानी स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर किशोरावस्था या शैशवावस्था। चार विकल्प आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है साथियों। और आपके 40 में से आज कितने सही होते हैं ये बताना है। तो साथियों नार्सिसिज्म की जो स्वप्रेम की भावना है उसका जो अत्यंत प्रबल गुण होता है वह उत्तर किशोरावस्था में माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 91 का। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है। सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तनाव एवं तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है, तो सीधी सी बात है राइट आंसर हो जाएगा स्टेनली हॉल। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ये रीट 2018 का क्वेश्चन है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या युग्मनज। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आनुवांशिकता की इकाई जो है जीन मानी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आए हुए सवाल हम देख रहे हैं। अगला है 94 नंबर। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का ये अर्थ है। चार विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर बताना है। अंतर्ज्ञान का है सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है बच्चा, मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो साथियों ये कौन सा स्तर रहेगा, कौन सा चरण रहेगा, पूर्व संचालन चरण रहेगा। प्री कन्वेंशनल स्टेज पूर्व संचालन चरण रहेगा साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 94 का। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं। चार विकल्प आपके सामने। प्रथम सार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं ये पूछा गया है। चार विकल्प आपके सामने हैं साथियों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रथम सार्थक शब्द जो है वो 10 से 13 महीने की उम्र में बोलना शुरू करता है बच्चा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 95 का। आगे देखिए 96 नंबर। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है। चार विकल्प आपके सामने। श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव संलीनता या अधिगम अक्षमता। तो साथियों बारंबार करता है असामान्य व्यवहार, प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, तो यह शैशव संलीनता का लक्षण है साथियों। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 96 का। आगे देखिए 97। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। यह आरबीएससी की बुक से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इसे क्या कहते हैं, जो ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है ये आदत और खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे साथियों कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 97 का। आगे देखिए 98 नंबर। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें या कार्य या लाभ में बदल सकता है, इसे क्या कहा जाता है। टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन या अप्रकट संवेदीकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा टोकन इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा 98 का। आगे बढ़ते हैं 99 की ओर। डैश 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 बाल्यावस्था के दौरान
अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। इसे क्या कहेंगे? केंद्रस्थ यानी सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ यानी ईगोसेंट्रिसिज्म, ऋणात्मवाद यानी एनिमिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसे क्या कहेंगे? अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। इसे आत्म केंद्रस्थ कहेंगे, ईगोसेंट्रिज्म कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 99 का। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकास, वृद्धि, संतुलन या परिपक्वता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी को ग्रोथ या वृद्धि कहेंगे हम साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। इनमें से कौन सा? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, या उपरोक्त लिखित सभी। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास के लिए माता पिता या शिक्षक कौन सा कार्य कर सकते हैं? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए साथियों, अब लेवल 1 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आ रहे हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत आपने पढ़ा है, 8 चरण उसने बताए हैं। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास उम्र बताई हुई है, विकास के किस चरण से मेल खाएगा? ये आपसे पूछा गया है साथियों। वह विकास के किस चरण से मेल खाएगा? 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है। राइट आंसर बताना है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का है, वह मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में आएगा? तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 102 का। आगे बढ़ते हैं 103 की ओर। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या है? सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही, या अनियमित प्रगति। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर क्या रहेगा? संपूर्ण अंगों का प्रयोग करता है, फिर एक एक विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है वस्तु को पकड़ने के लिए। इसे क्या कहेंगे? प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति कहेंगे साथियों। प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत कहेंगे विकास का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 103 का। आगे बढ़ते हैं साथियों 104 की ओर। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया के इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर अब आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित इसे माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 105 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछी गई है। यूपी टेट लेवल 2 2017 का क्वेश्चन है। अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगिकीकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है अंतर्दर्शन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 106 में। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, या ये सभी। तो साथियों शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी है। वंशानुक्रम भी करेगा, वातावरण, खेल तथा व्यायाम भी करेंगे, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे है छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला बाह्य है सामाजिक परिस्थिति। यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला बाह्य है सामाजिक परिस्थिति, ये किसने कहा है? तो साथियों यह कथन किसका है? यह कथन है साथियों वाइगोत्स्की का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सामाजिक परिस्थिति नाम आया है इसलिए वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर बनेगा। आगे देखिए साथियों, पेट से संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? ये यूटेट में आया हुआ है, तो बताना है आपको राइट आंसर क्या रहेगा। पेट से संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा रहेगा?
तो साथियों सबसे उचित क्रियाकलाप पेशी संबंधी विकास के पेशी विकास से संबंधित रहेगा बॉल का फेंकना, बॉल फेंकना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 109 देखिए, पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास किससे संबंधित है? एरिक्सन से, फ्राइड के सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के या डेविड के सिद्धांत से? तो साथियों पहचान बनाम भूमिका भ्रांति वो एरिक्सन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 110 नंबर साथियों, 110 नंबर देखिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा है? सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा है, ये पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 110 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना, ये विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो सबसे पहले ज्ञान आता है। ऑप्शन नंबर ए सीधी सी बात है, सभी का राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 112 में, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला पूछा गया है, तो निश्चित रूप से सामाजिक परिवेशजन्य तत्व रहेगा। यूपी टेट लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 113 देखिए, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा रहेगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा रहेगा? द्रुतगामी विकास का नियम ये रहेगा साथियों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। यूपी टेट लेवल फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 का। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा गया है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो बताइए कौन सा नहीं है विकास का सिद्धांत? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है साथियों, ये अधिगम के अंतर्गत आएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 114 का। आगे बढ़ते हैं 115 की ओर। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? गेसेल, हरलोक, मेरेडिथ या डगलस और हॉलैंड? तो बताइए साथियों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन किसका रहेगा? यह कथन हरलोक का है साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 115 का। आगे देखिए साथियों, विद्रोह की भावना की प्रकृति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो साथियों बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? तो विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था से संबंधित रहेगी। आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। आगे है 117 नंबर। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, किसके द्वारा? संवेदी गामक जो अवस्था है जीन पियाजे की फर्स्ट अवस्था, वातावरण का अन्वेषण शिशु अपने किससे करते हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगों और गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? गैंग एज किसे कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। गैंग एज किसे कहा जाता है साथियों? बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 118 का। 119 की तरफ आते हैं। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? नोम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या ब्रूनर? तो साथियों वाइगोत्स्की ने जो है जेडपीडी की अवधारणा दी और एलएडी की किसने दी थी? एलएडी की दी है नोम चॉम्स्की ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। आगे देखिए साथियों, स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? 4 विकल्प नीचे कूट दिए गए हैं आपको। कूटांकन, भंडारण, ध्यान देना या प्रत्यास्मरण, इनको सेट करना है सही क्रम से।
क्रम पूछा गया है स्मृति की प्रक्रिया का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए। 3 नंबर पहले आएगा, सबसे पहले आएगा ध्यान देना, उसके बाद आएगा कूटांकन करना, उसके बाद आएगा भंडारण करना और उसके बाद आएगा प्रत्यास्मरण करना। ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर बनेगा। आगे 121 नंबर, निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आत्म केंद्रित किस अवस्था में होता है? तो 4 विकल्प है। आत्म केंद्रित पूर्व बाल्यावस्था में होता है साथियों, ईगोसेंट्रिज्म। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए साथियों, फिर कोट वाला क्वेश्चन है, यूटेट में आया हुआ है, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्न में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की कौन सी विशेषताएं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, केवल एक और 2, एक और 3 या 1 2 3 तीनों। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 व 3 तीनों हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे है 123 नंबर, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 22 23 24 या इनमें से कोई नहीं। तो 23 जोड़े होते हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी जोड़े कितने हो गए? 23 जोड़े। आगे बढ़ते हैं साथियों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवदान है, यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवदान है, यह किसने कहा है साथियों? यह कहा है किसने? रोस ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का। आगे देखिए 125, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो मानव बुद्धि और विकास जो है साथियों वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। आगे देखिए 126 नंबर, मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्न में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? प्रतिभाशीलता जो है वो शिक्षक के दृष्टिकोण से किस पर निर्भर करेगी? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रतिभाशीलता जो है साथियों वह उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 126 का। 127 देखिए, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किससे होता है? पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किससे होता है साथियों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 128 की ओर, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही कौन सा है ये पूछा गया है। 4 विकल्प ध्यानपूर्वक पढ़िए, सीटेट लेवल 2 2017 का क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आए हुए देखेंगे। तो साथियों सही कौन सा है? विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये विकास के लिए सही कथन है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, मध्य बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? मध्य बाल्यावस्था, सीटेट लेवल 2 2017, मध्य बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है साथियों? 6 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो बी आप लोग देख रहे हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन है किसकी भविष्यवाणी करता है या योगदान करता है? ये बताना है आपको। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन है। तो साथियों ये कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर माना गया है इसका। तो साथियों ये थे टोटल 40 क्वेश्चन साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट से। 40 में से आज आपके कितने सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।